सीलिंग फ़ैन ना चलने की 70% वजह ये पुर्ज़ा होती है। अभी अपने ख़राब सीलिंग फ़ैन को ठीक करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम आसिफ सैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। क्या आपका सीलिंग फ़ैन बंद हो गया है या आपका सीलिंग फ़ैन स्लो चलता है, कभी तेज़ चलता है, या आपका सीलिंग फ़ैन अपनी मर्ज़ी से चलता है और अपनी मर्ज़ी से बंद हो जाता है? 70% सीलिंग फ़ैन ना चलने की वजह ये पुर्ज़ा बनती है, तो अभी वीडियो देखें और अपने सीलिंग फ़ैन के तमाम मसलों का हल खुद करें, वो भी फ्री में। फ्रेंड, आपके सामने एक बोर्ड मौजूद है और इसमें सीलिंग फ़ैन का कनेक्शन मौजूद है। तो सीलिंग फ़ैन अगर बंद हो जाए तो आपसे कैसे ठीक करेंगे, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। तो सबसे पहले आपने इस बोर्ड के पेच खोल लेने हैं, जो भी आपके पास फिटिंग लगी हो, चाइना फिटिंग हो या पाकिस्तानी फिटिंग हो, बैकलाइट, आपने इसके पेच जो है वो लगे हुए खोल लेने हैं प्लेट के। जब आप इसे खोलेंगे तो अंदर से आपको कुछ इस तरीके से कनेक्शन नज़र आएँगे, जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं कि एक बटन होगा और बटन के साथ में जो है पंखे को कम और तेज़ करने के लिए एक जो है वो डिमर लगा होगा, जिससे पंखे की कम और तेज़ स्पीड होती है। साथ में एक डिमर लगा होगा, उसके साथ एक बटन होगा ऑन ऑफ के लिए। जो डिमर होगा उसके 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट जो है उस पे एक तार लगी होगी जो सीलिंग फ़ैन के ऑन ऑफ के बटन होता है उसके ऊपर लगी होती है। ये देखें, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक तार जो है वो डिमर से निकल कर जो है बटन वाली साइड पर जा रही होती है, और दूसरा जो पॉइंट होता है डिमर का वो सीधा ऊपर वाले यानी कि साइड पर जा रहा है जहाँ पंखे के कनेक्शन होते हैं। ये ऊपर पंखे की साइड से कनेक्शन आ रहा होता है डिमर वाली साइड पर। तो हमने ये वाली वायर खोल लेनी है, एक पेच लगा हुआ है डिमर वाली साइड पर, तो हमने ये पेच लूज़ करके ये तार जो है वो बाहर निकाल लेनी डीमर से। ये तार हमने बाहर निकाल लिया है। फ्रेंड, अक्सर हमारी सोसाइटी, हमारी गली मोहल्ले में जो बिजली है वो कम तेज़ होती है, या हमारे बच्चे जो है हमारे जो फ़ैन का डीमर होता है उसकी स्पीड कम तेज़ करते हैं, या उसे डीमर से ऑन ऑफ जो है सीलिंग फ़ैन को बार-बार करते हैं। तो डीमर में एक ट्रांजिस्टर लगाता है छोटा-सा, वो अक्सर शॉर्ट हो जाता है। जब वो शॉर्ट हो जाए तो हमारा सीलिंग फ़ैन जो है वो चलना बंद हो जाता है, या कभी स्लो चलता है, कभी तेज़ चलता है, या कभी आप अपनी मर्ज़ी से चलता है और अपनी मर्ज़ी से बंद हो जाता है। जिसकी वज़ह से हमारे सीलिंग फ़ैन तक करंट जो है वो सही तरीके से पहुँच नहीं सकता, क्योंकि डीमर से जो है करंट निकल कर सीलिंग फ़ैन की तरफ जाता है। तो डीमर जब ख़राब हो जाता है तो करंट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, कम ज़्यादा करता है या बिल्कुल बंद कर देता है। तो हमारा सीलिंग फ़ैन नहीं चलता है। तो डीमर का फ़ॉल्ट चेक करने के लिए हमें सिर्फ़ जो है एक तार जो है वो निकाल कर डायरेक्ट कर देनी है, तो हमें पता चल जाएगा हमारा पंखा जो है वो ख़राब है या हमारा डिमर ख़राब है। तो आप देख रहे होंगे कि एक तार जो निकल कर डिमर वाली साइड पर जा रही है बटन से, जो हमारा सीलिंग फ़ैन का ऑन ऑफ बटन है, एक तार निकल कर डिमर वाली साइड पर जा रही है। तो हमने ये जो तार है बटन पे लगी हुई, इसे उतार देना है। ये देखें, जिससे मैंने उतारा है। और जो तार हमने डिमर वाली साइड से उतारी थी, डिमर के पॉइंट से उतारी थी, वो हमने इस पॉइंट पर लगा देनी है, बटन के ऑन ऑफ पॉइंट पर। जो हमने डिमर की ऊपर से पॉइंट से तार निकाली थी, वो अब हमने ये यहाँ लगा देनी है बटन वाले पॉइंट पर, जहाँ से हमने अभी तार निकाली है। इसके बाद हमने जो पेच है वो टाइट कर देना है, तार इसके अंदर अच्छी तरीके से टाइट कर देनी है। और अब हमने अपना पंखा जो है वो चला के चेक करना है बटन से। डीमर क्योंकि अब हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो हमने सिर्फ ऑन ऑफ करना है बटन से। जो सीलिंग फ़ैन का हमारा बटन है, उससे हम अपना सीलिंग फ़ैन ऑन करेंगे तो हमारा पंखा जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 70% जो है पंखा ना चलने की वजह जो है डिमर बनता है। डिमर अक्सर जो है ख़राब होता है वोल्टेज के कम ज़्यादा होने की वजह से, या डीमर से बार-बार पंखे को ऑन ऑफ करने की वजह से डीमर ख़राब हो जाता है। अगर आप इस पंखे की स्पीड कम तेज़ करना चाहते हैं तो आप डीमर न्यू लगा लें, नहीं तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मेरी पुरानी वीडियो मौजूद है, आप डिमर को रिपेयर कर सकते हैं। वैसे भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने लगा हूँ जिसमें डिमर को रिपेयर करने की मैं वीडियो बनाऊँगा। आप डिमर को बहुत आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं घर में, आपको डिमर न्यू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाज़मी लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुज़ारिश है चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करके जाएँ। तो फ्रेंड, इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।